नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में हरतालिका तीज का पूजा कैसे करनी है, व्रत के नियम, महत्व इत्यादि चीज़ों की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। पूजा इत्यादि से संबंधित पहली बार व्रत रख रही हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इस बार 2025 में हरतालिका तीज का जो व्रत है वो महिलाएं रखेंगी 26 अगस्त को। 2025 26 अगस्त को ये व्रत जो है हरतालिका तीज का रखा जाएगा। इस पूजा में जो है फुलेरा लगाने का महत्व है। देखिए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक चौकी ले लीजिए जिस पर आपको पूजा करना है, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। फुलेरा की लड़ियाँ आती हैं इस प्रकार से, देखिए इस तरह से आप जो है नकली फूलों की या फिर असली फूलों की भी आप 5 लड़ियाँ लगा सकते हैं फुलेरा बनाने के लिए। नहीं तो अगर ये भी नहीं हो पाता है तो आप केले के पत्ते, देखिए जैसे मैंने पीछे लगाए हुए हैं, इस प्रकार से आप केले का पत्ता लगा करके जो है फुलेरा की तरह ही उसको सजा सकते हैं। फुलेरा का बहुत महत्व होता है हरतालिका तीज व्रत में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप असली फूलों की 5 लड़ियाँ लगा दीजिए, या फिर ऐसे जो नकली फूल आजकल आते हैं प्लास्टिक के डिज़ाइनर, उनसे आप फुलेरा बना सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं मिलता है तो आप केले के पत्ते जो है रख दीजिए, फुलेरा के रूप में काम करेंगे वो। इसके बाद जब हम जो है नीचे फूलों का और अक्षत का आसन देंगे, और उसके बाद वहाँ पर हम भगवान शिव के पूरे परिवार की फ़ोटो अगर आपके पास है, क्योंकि इस पूजा में जो है भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, तो हमको उनका और अगर उनके परिवार के साथ में फ़ोटो मिल जाती है तो हमें उसकी स्थापना कर देनी है, फूल और अक्षत रख के नीचे। फिर हम एक कलश की स्थापना करेंगे। आप तांबे का या पीतल का कलश ले सकते हैं, गले में उसके मौली लपेट दीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए, और उसके साथ ही साथ आप दीप कलश स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप श्री कलश यानी कि नारियल रख करके भी कलश स्थापना कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें हम डाल देंगे, सुपारी डाल देंगे, फूल डाल देंगे, सिक्का डाल देते हैं, हल्दी की गांठ डाल देते हैं, थोड़ा सा रोली भी हम उसमें डाल देंगे। इस तरह से 5 चीज़ें हम डाल के, जो भी नॉर्मल कलश स्थापना में हम डालते हैं, जल डाल के और गंगा जल डाल के ऊपर कोई भी अनाज रख देंगे, आम के पत्ते लगा देंगे या अशोका के पत्ते लगा दीजिए, और कोई भी अनाज, गेहूँ है, जौ है, चावल है इत्यादि रख के ऊपर दीपक जलाकर हम रख देते हैं। इस तरह से जो है एक दीप कलश की हम स्थापना कर देते हैं। इसके बाद देखिए मिट्टी की पूजा, मूर्ति की विशेष पूजा की जाती है इस प्रकार से। तो मैंने मिट्टी की मूर्तियां बना ली हैं, भगवान शंकर की, माता पार्वती और गणेश भगवान की। आप जो है चाहे तो सिर्फ पिंडी का रूप दे करके, जैसे नहीं कोई आकार देना चाह रही हैं, नहीं बन पा रहा है, तो आप केवल पिंडी के जैसा आकार दे करके भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा अर्चना कर सकती हैं। नहीं तो आप जो है अगर आसपास कहीं शिवालय है तो वहाँ पर कर भी आप ये पूजा कर सकती हैं। बाकी घर में सिर्फ आप फोटो से पूजा कर दें। अगर कुछ नहीं है, मिट्टी नहीं मिल पा रही है, नहीं बना पा रही हैं, तो आप शिवालय में जाके पूजा अर्चना कर लीजिए, जल वगैरह चढ़ा के। बाकी घर पर आप फोटो से पूजा कर सकती हैं इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने मूर्तियाँ बना ली हैं, उसका वीडियो अलग से मैं चैनल पर डाल दूँगी कैसे बनाना है। फिर हम जल से जो है स्नान करवा देंगे सभी को, शंकर भगवान को, पार्वती माता को और गणेश भगवान को भी। बाकी सभी फ़ोटो वगैरह को भी हम भाव के रूप में जल से छींटे दे देंगे फूल से। इसके बाद आपको दूध से यानी पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से भी स्नान करवाना है धीरे धीरे। यहाँ पर मैंने सब एक में ही मिला लिया है और थोड़ा थोड़ा सा स्नान करवाया है। आप ज़्यादा स्नान भी मतलब करवा सकते हैं, अपने हिसाब से पूर्ण अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभिषेक आदि कर देने के बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा कराया, पूरा करवा लीजिए, एक साथ मिला के अलग अलग से भी कर सकते हैं। फिर पार्वती माता को मैंने एक चुनरी उड़ा दी है। इस तरह से आपको चुनरी उड़ा देनी है पार्वती माता को। उसके बाद हम जो हमने मूर्तियां बनाई हैं मिट्टी की, उन्हें आपको बेलपत्र पर रखना है इस तरह से शंकर भगवान को, या तो फिर आप देखिए पान के पत्तों पर भी रख सकते हैं मूर्तियां, वो भी पूजा वाले गौरी गणेश भगवान को उस पर भी रख सकते हैं। इसके साथ में फिर आपको जो है पीला चंदन अर्पित करना है। शंकर भगवान को पीला चंदन अर्पित करिए, गणेश जी को, पार्वती मैया को, और जो आपने फोटो में रखा हुआ है वहाँ पर भी आपको पीले चंदन लगाने हैं। साथ ही साथ कलश की भी हमें पूजा अर्चना करनी होती है। तो इस प्रकार से हम कलश पर, दीपक पर, आम के पल्लव जो है पत्ते हैं उस पर भी आपको पीला चंदन लगाना है। फिर आपको रोली से चंदन लगाना है। रोली से आप गौरी माता को चंदन लगाएंगे, गणेश भगवान को, फोटो में भी पार्वती माता को चंदन लगाना है, और आम के पत्तों पर, कलश पर भी
टीका कर देना है। लेकिन आपको जो है रोली और सिंदूर से शंकर भगवान के शिवलिंग जो आपने बनाया है उस पर आपको वो टीका नहीं करना है रोली से, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आप अक्षत चढ़ा दीजिए, काले तिल चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर, और बाकी फ़ोटो को भी आप अर्पित कर दीजिए, नहीं तो शंकर भगवान पर तो आप अर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। शंकर भगवान को सफ़ेद फूल मिल जाते हैं तो वो चढ़ाइए, नहीं तो आप जो है पीले फूल चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को पीले फूल चढ़ा दिए हैं। फ़ोटो और कलश को भी हमने पूजा किया तो फूल अर्पित कर दिए हैं। पार्वती माता को लाल फूल हमने गौरी माता को अर्पित किया। गुलाब का फूल जो है लाल फूल है, गुड़हल का मिल जाता है तो आप उनको लाल फूल ज़रूर अर्पित करें। माता के लिए मैंने स्पेशली लाल फूल मंगाए थे। इसके बाद शंकर भगवान को आप बेलपत्र समर्पित कर दीजिए, धतूरा अर्पित कर दीजिए, और उनकी जो भी प्रिय चीज़ें आपको मिल जाती है, मदार के फूल मिल जाते हैं, शमी पत्र मिल जाते हैं, जो भी शंकर भगवान को अति प्रिय चीज़ें हैं वो चीज़ें आप जो है उनको शंकर भगवान को हम ज़रूर चढ़ा देते हैं। बेलपत्र वगैरह आप पार्वती माता को, गणेश भगवान को भी जो है अर्पित कर सकते हैं। फिर जो है चावल और अक्षत आदि भी हम चढ़ा देंगे। इसके बाद में जो है हम जनेऊ अर्पित करेंगे। हम गणेश भगवान को भी जनेऊ पहले चढ़ा देते हैं और उसके बाद शंकर भगवान को भी हम जनेऊ चढ़ाएंगे। पीला जनेऊ है तो पीला जनेऊ चढ़ाइए, नहीं तो आप सफ़ेद जनेऊ में हल्का सा कहीं पर पीला हल्दी का गांठ लगा दीजिए, उसे चढ़ा दीजिएगा। वस्त्र के रूप में देखिए मौली जो कलावा होता है उसे हम अर्पित कर देते हैं वस्त्र के रूप में, सभी को चढ़ा देंगे। गणेश भगवान, शंकर भगवान फ़ोटो के ऊपर। पार्वती माता को हमने पहले ही चुनरी चढ़ा दी है तो उन्हें जो है कलावा जो है वो चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम सिंदूर अर्पित करेंगे। गौरी माता को हम जो है सिंदूर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जब सिंदूर लगा रहे हैं तो आप काउंट कर लीजिए, आपने 5 बार लगाया, 7 बार लगाया, 3 बार लगाया है। और गणेश भगवान को भी आप सिंदूर अर्पित कर दीजिएगा। फ़ोटो में भी पार्वती माता, गणेश भगवान को सिंदूर लगा दीजिए। बाकी और किसी को आपको सिंदूर नहीं लगाना है, ना शंकर भगवान को, ना कार्तिकेय भगवान को, ना तो शिवलिंग पर आप नहीं अर्पित करेंगे। सिंदूर लगाने के बाद में आप हम भोग प्रसाद इत्यादि चढ़ाएंगे। भोग प्रसाद में देखिए इस तरह से जो है घर का बना हुआ, आटे का बना हुआ कोई भोग ज़रूर बना लीजिएगा, चाहे आप मीठी पूड़ी बना लीजिए, मालपुए बना लीजिए, या तो फिर गुलगुले इस तरह से ज़रूर बना लीजिएगा। इसके बाद आप कोई मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं, चाहे घर में बना लें या फिर बाहर से मंगवा करके आप जो है फ्रेश मिठाई भी अपने हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। मौसमी फल जो भी आपको मिल जाता है, आजकल अमरूद, ककड़ी है, नाशपाती है, सेब है, केला है, अपने हिसाब से मौसमी फल भी ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ये होता है मुख्य भोग प्रसाद, पराठे का कुछ बना के ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके बाद देखिए बायना के रूप में क्या चढ़ाना है मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पर साड़ी एक ली है मैंने, ये साड़ी मैं चढ़ाऊँगी। अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो साड़ी ज़रूर चढ़ाइएगा। उसके बाद में अगर जैसे नहीं सामर्थ्य है, बार बार नहीं हर बार चढ़ाना ज़रूरी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सुहाग की सामग्री आप चाहें तो 5 सुहाग की सामग्री चढ़ा दें, चाहे तो 16 श्रृंगार की सामग्री भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा सकती हैं। एक चीज़ ज़रूर चढ़ाएं जिसे कहते हैं बिछुए। इस तरह से मैंने देखिए 2 जोड़ी बिछुए लिए हैं। एक बिछुआ जो है मैं स्वयं के लिए रख रही हूँ और एक मैं जो है किसी को दान कर दूँगी, एक जोड़ी बिछुआ, तो 2 जोड़ी मैंने चढ़ाए हैं। साथ ही अपने लिए भी आप कुछ प्रसाद के रूप में ज़रूर चढ़ाइएगा। ये चीज़ें तो आप जो है आप बायना में दे देंगी, चाहे पंडितानी वगैरह को या सास या जेठानी वगैरह को, ननद को। इस तरह से मैंने ये देखिए चूड़ा लिया है जो मैं अपने लिए प्रसाद के रूप में माता को चढ़ाऊँगी, अर्पित करूँगी अपने इस्तेमाल के लिए। तो ऐसे ही कोई चीज़ अपने लिए भी ज़रूर चढ़ाइएगा प्रसाद के रूप में, और बाकी चीज़ें तो आप दान कर देंगे, दान के लिए अलग से चढ़ा दीजिएगा जिससे वो सारी चीज़ें आप दान कर देंगी। बाकी का सुहाग सामग्री जो है आप अपने लिए कुछ ज़रूर चढ़ाएं। चूड़ी चढ़ा दीजिए, सिंदूर या मेहंदी कुछ भी अपने लिए चढ़ा दें, बाकी सब उसके हिसाब से चढ़ा दें। फिर आपको जो है हाथ जोड़ करके, हाथ में फूल और अक्षत लेकर के व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। हरतालिका तीज के पूरे दिन में आप जब भी समय मिले आप ज़रूर पढ़ें, सुनना चाहिए। इसके बाद हम घी का दीपक बना करके और कपूर से जो है आरती करेंगे। ये व्रत देखिए प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज का हो सके तो आप प्रदोष काल में ही इसकी पूजा करें, पर समय वगैरह नहीं है तो आप सुबह में भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। सुबह तो देखिए अगर शाम को पूजा मेन करनी है आपको, सुबह में भी आपको थोड़ा पूजा करनी है। पूजा अर्चना सुबह कर लीजिए, व्रत का संकल्प कर लीजिए, और शाम को जो है मुख्य पूजा प्रदोष काल में करेंगे। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, सुबह से आपको निर्जल व्रत रखना होता है, चाहे पहली बार रख रही हैं चाहे वैसे भी निर्जल रखना है। और उसके बाद अगले दिन यानी कि हम नेक्स्ट डे ही व्रत का पारण करते हैं। जो प्रसाद वगैरह है उन्हीं में से कुछ
खा करके हम व्रत का पारण करेंगे। फिर आरती वगैरह करने के बाद दक्षिणा अपनी सामर्थ्य अनुसार समर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर पूजा में जो भी गलती हो गई है उसके लिए क्षमा याचना करें। अंत में जो है हमको माता से इस तरह से हाथ में चुनरी, दुपट्टा, साड़ी का पल्लू जो भी आपने पहना हुआ है उसको जो है इस तरह से 5 बार, अगर माता को आपने गौरी माता को सिंदूर लगाया तो 5 बार इस तरह से जो है हाथ में चुनरी लेकर के आपको अपनी मांग में सिंदूर ज़रूर लेना है। माता से सुहाग आपको ज़रूर लेना चाहिए, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी है। और जब आप सुहाग ले रही हैं माता से तो उनसे कामना करनी है कि जैसे ही आपका सुहाग अमर है, अखंड है, उसी प्रकार से आप लोगों का प्रेम अटूट है, उसी प्रकार से हमें भी अटूट प्रेम, अखंड सौभाग्य की मुझे भी जो है माता वरदान दीजिए, अपनी कृपा बना के रखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो भी इसी विधि से व्रत रखना है, और बीच में भी आप रख रही हैं ऐसे भी तो भी आपको इसी तरह से व्रत रखना है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी को हरताली तीज की शुभकामनाएं।